गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम लोग हिंदी में कुछ प्रश्नावलियाँ कर रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को छंद के विषय में बताया था। आज हम छंद से संबंधित प्रश्नावलियाँ करेंगे। ठीक है, तो हमें आज छंद से संबंधित प्रश्नावली करनी है। तो इसके लिए हमें शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ठीक है, तो छंद का सबसे पहले हमको जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है छंदों का, क्योंकि ऋग्वेद भी छंदबद्ध है। कोई भी छंद किसमें विभक्त यानी कि विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें रहता है? चरणों में विभक्ति होता है, यति में भी विभक्ति होता है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को कौन सा छंद कहते हैं? सममात्रिक, विषम मात्रिक या अर्ध सममात्रिक? तो उसको हम बोलते हैं सममात्रिक। जब चारों चरणों में समान मात्राएं हो तो सममात्रिक छंद। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? आपका चौपाई। ठीक है, आपका चौपाई है इसका। अगला प्रश्न है पांचवा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा है? देखिए देखिए, काल और हवाल आया है। सीधा सीधा इसे क्या लगाइए? दोहा लगाइए। ये बिहारी का है और ये आना भी चाहिए आप लोगों को कि ये दोहा होगा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? तो दोहे का उल्टा शिल्पगत के आधार पर क्या होता है? सोरठा होता है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है प्रश्न कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है? सीधा सीधा क्या है, यानी कि इसमें कहीं पर यति नहीं है और यहाँ पर क्या है? ये हारी और हमारी यानी आरी आरी आ रहा है। इस क्या होगा? चौपाई छंद होगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। अब इसमें कौन सा है? सोरठा है, दोहा है, रोला है या हरगीतिका है? तो इसमें ये देखिए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये कौन सा होगा? दोहा छंद होगा। आप चाहें तो इससे क्या कर लीजिए, गिन लीजिए, लेकिन मैंने इसके आधार पर आपको क्या बता दिया है कि ये आपका दोहा छंद होगा। ठीक है, चलिए, अब है आपका, इसमें है जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोहा छंद। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो सोन। सोन और चून है, क्या है ये? रहीमदास के दोहे हैं। तो ये आपका दोहा हो जाएगा। इसके बाद जो अगला है आपकी प्रश्नावली, उसमें दिया हुआ है कि जिसको पुकारे यहाँ रोका, अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे। इस पंक्ति में कौन सा है? उल्लाला है या छप्पय है या रोला है या घनाक्षरी है? ठीक है, तो इसमें जो है जिसको पुकारे यहाँ रोका, अरण्य बीच और चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे, इसका है घनाक्षरी है। ठीक है, इसमें घनाक्षरी छंद होगा। अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है। तो अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? जानते हैं अर्ध सम्मात्रिक जो यानी छंद है कौन सा है? दोहा और सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है।
चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वैसे तो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या माना जाता है कि छंद 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल धान। इसमें अब बताइए यानी कि कौन सा होगा? तो इसमें ये वैसे तो यानी कि देखने पर तो हमें गहन और दहन लगता है, लेकिन सोठा है, सोठा है। देखिए, क्योंकि मूक होई वाचाल, तो मूक, ठीक है, मूक होई वाचाल, ठीक है, मूक होई वाचाल, तो कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 8, और 8 3 कितना हो गया? 11, ठीक है। पंगु, ठीक है, पंगु चढ़ई, चढ़ई गिरिवर गहन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और, ठीक है, 11, और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, ठीक है। तो 2 यानी कि ये हो गया, तो पंगु चढ़ई यहाँ पर जो है वो 2 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो 13, तो 11 और 13, 11 13 किस में मात्राएं आती हैं? इसमें सोरठा में आती हैं, तो इसका हो गया सोरठा। कह रहा है दोहे और रोले के क्रम को मिलाकर के क्या बनता है? ठीक है, दोहा और रोला मिल करके किसका निर्माण करते हैं? कुंडलिनिया का। इसलिए क्योंकि कुंडली की तरह क्या होता रहता है, एक दोहा फिर यानी कि एक रोला। तो दोहे का शुरुआत, जो दोहे का अंत होता है, रोले का शुरुआत होता है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, और तिल तिल काट रही थी मृग जलधार, ठीक है। इसमें कौन सा होगा? दोहा, सोरठा, रोला या बरवे, ठीक है। यहाँ पर इसका ये बरवे है। इसमें 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और कितना है? 19, ठीक है। ये आपका बरवे है। इसके बाद, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा है। इसमें कह रहा है कि 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, 10 मात्राओं की यति से 20 मात्राओं वाला छंद, ठीक है। तो इसे क्या कर लीजिए, काउंट ही कर लीजिए। हम जो, दो है, कुछ देख रहे हैं, तो 2 2 4, ठीक है। चलिए दूसरी जगह मैं करके दिखाता हूँ। हम जो कुछ, ठीक है, देख रहे हैं, तो 2 2 4, ठीक है, 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ 14 मात्रा हो गई। फिर है सुंदर, ठीक है, सुंदर है, सुंदर है, ठीक है, सुंदर है, सत्य, ठीक है, सत्य नहीं है, ठीक है, सुंदर है, सत्य नहीं है। अब इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 और 2 कितना हो गया? 12। वैसे इसमें 14 मात्रा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका और आगे का है, इसमें 13 मात्राओं की यति पर 26 मात्राओं वाली मात्रिक छंद, 15 मात्राओं वाली 30 मात्राओं का मात्रिक छंद, ठीक है। तो इसमें है किसका? ये आपका यहाँ पर पहले में 14 आया था, तो आपका ये इसका 14 वाला ही, 14 मात्राओं की यति पर 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है ये।
ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो है आपका जो उदाहरण है इसका वो है, मतलब प्रश्नावली है, घनाक्षरी छंद है, मात्रिक मिश्र वर्णिक। तो किस प्रकार का छंद है? घनाक्षरी, तो घनाक्षरी छंद मात्रिक छंद है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो वीर या आल्हा जो है ये मात्रिक छंद है। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उस छंद को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसमें वर्ण या मात्रिक का प्रतिबंध नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? वर्णिक, मात्रिक या मुक्तक छंद कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मुक्तक छंद। तो यही तो तीन छंद हो गए, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। जिसमें वर्ण हो वर्णिक, मात्रा ध्यान दिया जाए मात्रिक, और जो इनमें दोनों में ध्यान न दिया जाए उसे मुक्तक छंद बोलते हैं। निराला की कविता जूही की कली एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मुक्तक छंद का। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंद का सही अनुक्रम कौन सा होगा? अच्छा, ये तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन दिया है इसमें। नेट का क्वेश्चन है तभी तो। वसंत तिलका, मदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडता, इंद्रव्रजा। कह रहा है चरण में वर्णों की संख्या, यानी वर्ण की संख्या है, मात्रा की संख्या नहीं, मात्रिक नहीं, वर्णिक छंदों की बात कर रहा है। तो इसमें है इंद्रव्रजा, वसंत तिलका, मदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडिता। ठीक है, तो इसका आपका यही होगा, क्योंकि इंद्रव्रजा में सबसे अधिक मात्राएं होती हैं, फिर उसके बाद वसंत तिलका में, मदाक्रांता में, फिर शार्दूल विक्रीडित में होता है। चरण में मात्राओं की संख्या यानी कम से अधिक के आधार पर, यहाँ तो अधिक से कम से अधिक आधार पर था। मात्रिक छंदों का सही इसमें वो क्रम कौन सा है? ठीक है, यहाँ मात्रिक छंदों की बात कर रहा है, तो मात्रिक छंदों का इसमें है पीयूषवर्धा, रोला, गीतिका, चौपाई, रोला, गीतिका, चौपाई, पीयूषवर्धक, गीतिका, चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला, चौपाई, पीयूषवर्धक, रोला और गीतिका। ठीक है, इसमें भी आपका जो यानी कि है ये डी है, चौपाई कम से है ना, यहाँ 16 है मात्रा। ठीक है, 16, और यहाँ पर पीयूषवर्धक ये 22 होता है, 24 होता है। ठीक है, हरि गीतिका होता है जो इनमें। तो इस तरह से ये हमारे प्रमुख यानी कि जो छंद पूछे जाते हैं उनसे संबंधी ये प्रश्नावली थी, और आप लोग इसे 2-3 बार देखिए और फिर करने की कोशिश करिए। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने जहाँ पर भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग हम लोगों के साथ मिल करके तैयारी करना चाहें वो अपनी तैयारी आसानी से कर सकें हम लोगों के साथ मिल करके, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। फिर मिलते हैं एक नवीन यानी कि वीडियो लेकर के, और नवीन प्रकार का या तो चैप्टर लेकर के या तो फिर हम यानी कि प्रश्नावली लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। साथ ही साथ अपने जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।